बड़ा विवाद, ये एक वीडियो बनती जा रही है। उसके बाद अब आप डेलीगेशन की ओर से डीजीपी से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में उनकी ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि हमारी ओर से 2 वीडियोस जो लेकर गए, रिपोर्ट्स हम लेकर गए हैं, डीजीपी की ओर सौंपा गया है। और एक तरफ वित्त मंत्री हरपाल चीमा की ओर से साफ तौर पर अकाली दल पर भी गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि ये सख्त कार्रवाई की इस पूरे मामले में जो की है मांग की जा रही है। तो डीजीपी से मुलाकात करके पूरी जानकारी दी गई है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। एक तरफ से अकाली दल पर जो गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये सब साजिश जो कि उनकी ओर से रची गई है। सो डीजीपी से आज मुलाकात की गई है। सो बलतेज पन्नू, वित्त मंत्री हरपाल चीमा, मंत्री अमन अरोड़ा जो मौजूद रहे डेलीगेशन में, तो उनकी ओर से साफ सारी जानकारी डीजीपी को दी गई है। पूरे इस मामले में जो एक कथित वीडियो सामने आई है, लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से उस वीडियो को फर्जी और नाजायज बताया जा रहा है कि एआई जनरेटेड वीडियो है, ये नकली वीडियो है। तो जिसके बाद अब ये मुलाकात की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये फेक वीडियो है। हालांकि एक तरफ जो अकाली दल पर इल्जाम लगाए गए हैं, अकाली दल की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तमाम इन इल्जामों को नकारे जा रहे हैं। तो तस्वीरें जो सामने आई है, फिलहाल डीजीपी से मुलाकात करके बाहर आए और जानकारी देते हुए नजर आए हैं और कहा गया है कि मोर्चा जो कि है पंजाब के लोग हमारे खिलाफ नहीं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं, अकाली दल के खिलाफ खोलेंगे। जिस तरफ से जिस कदर से उनकी ओर से लगातार झूठे इल्जाम और भगवंत मान सीएम मान को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। तो फर्जी वीडियो के जरिए साजिश रची गई है कहते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा नजर आए हैं। अकाली दल ने सीएम को बदनाम करने की साजिश रची है। तो डीजीपी से आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन की ओर से वक्त मिला है। तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी ओर से ये वीडियो बनाई गई है, ये कहते हुए नजर आए। तो पंजाब डीजीपी से कार्रवाई की मांग की गई है। लगातार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से ये कथित वीडियो जो कि पंजाब की सियासत को गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ हरसिमरत, डीजीपी दे नाल आम आदमी पार्टी के वफद दे वालों मुलाकात की गई है। साफ तौर पे अकाली दल ते इल्जाम लगाए जा रहे ने कि कुछ होर कहंदे हुए नजर आए ने। बिल्कुल देखो, बड़ी देर तो इंतजार किया जा रहा सीगा कि डीजीपी दे नाल जदों मुलाकात करके बाहर निकलणगे तां इहदे विच की खास गल जिहड़ी निकलदी है। ते डीजीपी दे नाल जदों वफद गलबात करके बाहर निकले ते सिद्धे तौर दे उत्ते फिर कहा गया कि यह वीडियो जिहड़ी काफी टाइम दी फर्जी है, जिहड़ी कहंदे फिर रही सी, क्योंकि सवाल पूछे गए। कहंदे कि जदों दे 8 महीने का इल्जाम है जिहड़ा वो अकाली दल लगा रहा सीगा कि 8 महीने हो गए इस फर्जी जिहड़ी वीडियो कही जा रही है, इसनूं फिरदे नूं उदों इसनूं जिहड़ा क्यों नहीं सामने लिआंदा गया या उदों इहदी जांच क्यों नहीं करवाई गई। तां इहदे उत्ते हरपाल चीमा होरी जवाब देंदे होए नजर आए। उन्हां दा कहना सीगा कि यह फर्जी वीडियो सी, कहंदे बड़े चिर दी घुम रही सी, उदों जरूरत नहीं सीगी इसनूं जांच कराउण दी, पर हुण जदों इसनूं साजिशन रूप दिता गया, साजिश दे तहत इसनूं वरतिया जा रहा तां हुण इस जरूरी सीगा कि इसदी जिहड़ी जांच हैगी ओह करवाई जांदी। ते उस जांच दे लई असीं गए, असीं वख-वख लैबां दे विच इसदी जांच भी करवाई है। ते हुण जिहड़ी है इसदी इक शिकायत भी कीती गई है कि जिस दे वल्लों वीडियो वायरल कीती गई। बिल्कुल देखो, रिपोर्टां दी ही गल असीं जिहड़ी तुहाडे सामने कर रहे सीगे कि 2 रिपोर्टां ने जिहड़ियां ओह जांच दे विच शामिल करवाईयां गईयां ने, डीजीपी नूं दित्तियां गईयां ने और कहा गया है कि यह वीडियो जित्थों वायरल होई, जिहड़ा इहदा सोर्स है, चाहे वह इंडिया रहिंदा, चाहे वह फॉरन रहिंदा, चाहे वह किते होर दा, उसनूं लभ्या जावे ते इसदी जांच कराई जाए कि आखिरकार इहदे पिछे उहदी मंशा की सी, क्यों इसनूं वायरल कीता गया और अजिहे टाइम ते क्यों कीता गया जदों हुण चोणां ने जिहड़ियां ओह नेड़े ने। जी हरसिमरत, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई। सो दस दे कि डीजीपी दे नाल आम आदमी पार्टी दे वफद दे वालों मुलाकात की गई है। सो जिस दियां सीधियां तस्वीरां ते साफ तौर ते एक पासे इल्जाम जो लगाए गए ने, गंभीरता हुण सख्त कार्रवाई दी मांग की जा रही है। धमकी से दहशत देखने को मिली है। क्लब मालिकों और बीजेपी नेता को धमकी मिली है। क्लब मालिकों को धमकी भरा वॉइस नोट सामने आया। सो पुलिस ने सभी लोगों की सुरक्षा अब बढ़ा दी है और क्लब मालिकों
बीजेपी नेता को सुरक्षा दी गई है। तो ऐसे में धमकी भरा वॉइस नोट सामने आता है, तब पुलिस की ओर से अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है बीजेपी नेता और क्लब मालिकों की। पंचकुला से ये मामला सामने आया है, जहां गैंगस्टर्स की ओर से धमकी दी गई है। आए दिन लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, जहां पे शरेआम बेखौफी से खुलेआम जो कि गैंगस्टर्स धमकियां देते हुए रैंसम के नाम पर, फिरौतियों के नाम पर सामने आ रहे हैं। और इसी बीच ये तस्वीर गैंगस्टरों की धमकियां देने वाला मामला सामने आया पंचकुला से, जहां बीजेपी नेता और क्लब मालिकों को धमकी दी गई है। वॉइस नोट उन्हें जारी किया गया है और धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने अब सिक्योरिटी बढ़ा दी है सभी की जिनको वॉइस नोट्स में धमकी मिली है, तो सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। एक तरफ तस्वीरें जहां पे अब लगातार सिक्योरिटी जो की है बढ़ा दी गई है। थ्रेट कॉल्स आई है एक्सटॉर्शन के लिए। हमने प्रॉपर इसमें पर्याप्त जो है स्टेप्स ले लिए हैं। जो हमारा अभेद्य ऐप है हरियाणा पुलिस का, हमने लॉन्च किया था। वो इनके मोबाइल्स में जो हमारे जिनको थ्रेट्स आई हैं और जो इनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनको उनके मोबाइल्स में जो है अभेद्य ऐप हमने पहले तो रजिस्टर करवा दिया है। तो उसके बाद फिर इनको जो है हमने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी है। घबराना नहीं है। पुलिस जो हमारी पंचकुला पुलिस है, इंक्लूडिंग हमारी कैबिनेट्स, वो पूरे प्रयास कर रही है, पूरे एफर्ट्स और स्टेप्स ले रही है, जिसके चलते जो है ऐसी कोई भी आगे चल के अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट्स पहले हुआ था वो। बात करते हैं, हमारे संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारा, एक बार फिर से देखने को मिला है कि पंचकुला में गैंगस्टर्स की ओर से धमकी दी गई है। अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिन पहले भी गैंगस्टर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, गैंगस्टर्स की ओर से धमकियां दी जा रही थी। ऐसे में कोई लिंक सामने आया है? ये कौन गैंगस्टर्स है, किनकी ओर से धमकियां दी जा रही है, और जो वॉइस नोट सामने है उसमें क्या कुछ सुनने को मिला है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले जो भाजपा नेता है उनके भाई जो रतन लोबाना है उन पर फायरिंग की गई थी। उस मामले में जो गैंगस्टर है रोहित गुदारा, उनका नाम सामने आया था। और इसके बाद अब रोहित गुदारा के द्वारा जो उनके परिवार वालों को, जो भाजपा नेता है नरेंद्र लोबाना, उनको जो है धमकी भरा जो एक नोट आया है, जिसमें जो है धमकाया गया है सीधे सीधे कि अगली बारी जो है तेरे नाम की गोली होगी। इस तरह की जो वर्डिंग्स हैं वो यूज की गई है। और इसके अलावा पंचकुला के 3 ऐसे क्लब मालिक हैं, उनको भी धमकी भरा जो है नोट भेजा गया है। लेकिन इस मामले को लेकर जहां पुलिस के द्वारा पहले भी जो शूटर थे उन पर कार्रवाई करते हुए उनका एनकाउंटर किया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो अब भी जितने भी क्लब हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। और इसके अलावा जगह जगह पर नाकेज लगे हुए हैं, रात को चेकिंग की जा रही है, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति ना हो। लेकिन एक कहीं ना कहीं गैंगस्टर जो है वो पूरा एक्टिव यहाँ पर मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस भी इनको नकेल कसने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। पुलिस के द्वारा हाल ही में एक अवैध ऐप जो फिरौती और जो बिल्कुल बिल्कुल तारा, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो गैंगस्टर्स की ओर से एक बार फिर से धमकी दी गई है। हालांकि कुछ दिन पहले ही जो मामला सामने आया था, जहां पे फायरिंग की गई थी, उसके बाद धमकियां दी गई थी और एक बार फिर से धमकी दी गई है उन्हीं परिजनों को। और अब इस मामले में पुलिस की ओर से सिक्योरिटी जो की है परिजनों की बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, हमीरपुर में नाविक आदित्य शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। पैतृक गांव में आदित्य शर्मा को आखिरी विदाई दी गई है। आज 8 दिन बाद अमेरिका से ये शव लौटा था। अमेरिकी हमले में बता दें कि नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई थी। तो अमेरिका हमले में नाविका आदित्य शर्मा की मौत हो गई थी और ये तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पे गमगीन माहौल जो कि बन गया था, जब नम आंखों से आदित्य को विदाई दी गई, आखिरी विदाई दी गई, अंतिम संस्कार किया गया। हमीरपुर से ये तस्वीरें सामने आई है। 8 दिन बाद अमेरिका से शव ये लौटा था, जिसके बाद पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम विदाई दी गई है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, उधर करनाल में एक 20 साल के युवक की अमेरिका में हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक करीब 2 साल पहले विदेश गया था। वो वहां एक स्टोर पर काम कर अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। 2 साल पहले विदेश गया था, जिसके बाद
हार्ट अटैक करके उसकी मौत हो गई है अचानक। सो अब घटना के बाद जब परिजनों को इस खबर के बारे में पता लगता है तब गमगीन माहौल बन गया है। तो ये तस्वीरें सामने है जहां पे अब परिवारक मेंबर जो काफी अफसोस में है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने छबील पिलाकर सेवा भी की है। वहीं इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने श्री गुरु अर्जुन देव जी को नमन किया और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्हां दा एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास का जिहड़ा मंत्र है श्री गुरु अर्जन देव जी दे इस संदेश तो ही प्रेरित है। सगल संग उन्होंने कहा है कि सगल संग हम कऊ बन आई। ये गुरु तेग बहादुर अर्जुन देव जी ने, प्यारी साध संगत जियो, श्री गुरु अर्जन देव जी ने हमें ये संदेश दिता है कि संगल संग हम कऊ बन आई। अस्सी भी इसी भावना अनुसार समाज के अंतिम पायदान ते खड़े व्यक्ति नू सेवा नू अपना परम धर्म समझते हाँ।